साड़न गुरु के इस डिजिटल मंच पर पुनः एक बार आप सबका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स में पिछले क्लास में माइनर्स एंड कोफैक्टर्स देखे हुए थे। इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के आगे इसमें हम यह देखेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों को आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे। माइनर कोफैक्टर में आपको बताया गया था कि ऑलमोस्ट दोनों चीजें एक तरह से निकलती हैं। कोफैक्टर में केवल हम उसके हर एलिमेंट के चिन्ह का ध्यान रखते हैं, उसके साइन का ध्यान रखते हैं, और माइनर में जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसका रो और कॉलम ढक लेते हैं, जो एलिमेंट बच गए उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल देते हैं। ये हमारा माइनर होता है। तो माइनर कोफैक्टर को रिकॉल कर लें, फिर उसके बाद हम एडजॉइंट पे आते हैं, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इन दोनों में भी पहले आता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट को अगर देखा जाए तो एडजॉइंट का मतलब यह हुआ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें हम करेंगे पहले गिवन मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें और फिर कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनावेंगे और उस मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज लेंगे। वह जो नया मैट्रिक्स होगा वो गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाएगा। ट्रांसपोज आपको ध्यान होगा कि पहले हम लोग पढ़े हुए हैं। ट्रांसपोज का मतलब यह हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स के सारे रो को कॉलम और कॉलम्स को रो बना दिए जाए, उस तरह से जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारा ट्रांसपोज कहलाता है। तो पहले हम गिवन मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। मतलब एडजॉइंट अगर हम कहें तो एडजॉइंट हो जाएगा कि द मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स formed by कोफैक्टर्स। ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। मतलब जिस भी एडजॉइंट हो जाएगा, जिस भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो पहले उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लें, फिर उसका एक मैट्रिक्स बनावे, फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज ले लें। जैसे एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है यहाँ पर, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए फॉर ए इज इक्वल टू दिस। एक 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है, कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें। हियर अगर हम देखें यहाँ इस एग्जांपल को, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 3 1 4। पहले इसका हम कोफैक्टर निकाल लेंगे, मतलब इसके हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो अब हम कर लें कोफैक्टर ऑफ 2। आप पहले से वाकिफ हैं कि जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है उसका रो और कॉलम ढक लेते हैं, जो बच गया उसका वैल्यू निकालते हैं। तो चूंकि 2x2 है तो बचेगा एक एलिमेंट, तो ये हो गया 4। इसके चिन्ह को ध्यान में रखते हुए बार बार इस बात पर हम जोर दे रहे हैं, तो 2 का अगर हम चिन्ह लेंगे, साइन लेंगे, तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ कॉर्नर से हम प्लस से शुरू करते हैं, तो ये +4 हो गया। अब इसके बाद कोफैक्टर ऑफ फिर 3 अगर हम लेते हैं तो 3 के कोफैक्टर का मतलब इसका रो और कॉलम ढक लें, 1 बच गया, लेकिन चिन्ह पड़ेगा इसका प्लस और इसका माइनस, तो ये हो गया -1।
फिर ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ 1 निकालेंगे। 1 का कोफैक्टर हो जाएगा, 1 का कॉलम और रो ढक लें 3, चिन्ह पड़ेगा माइनस, तो ये -3 हो गया। फिर कोफैक्टर ऑफ 4, 4 का कोफैक्टर जब निकालेंगे तो इसका कॉलम और इसका रो ढक लें, बच गया 2, ये हो गया 2। अब इस कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनावेंगे, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा 9। अब यहां हम लिखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, कौन, जो कोफैक्टर से बना हुआ है, तो 2 3 की जगह पर 4 -1, फिर इसी तरह से 1 4 की जगह पर -3 2। अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइनली हमारा हो गया, इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दें, तो 4 -1 कॉलम बन जाएगा एंड -3 2, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, और यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो ऐसे किसी भी गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट आसानी से हम निकाल लें। तो एडजॉइंट का सिंपल सा मतलब है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स। गिवन मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दें, कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना लें और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दें, वो हमारा एडजॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट के बाद। अब अगर इनवर्स की चर्चा करें, इनवर्स में हम देखेंगे एक प्रॉपर्टी इसकी है, इसकी प्रॉपर्टी एक ले लें। इस प्रॉपर्टी में यह कहता है कि इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into I। मीन्स अगर a कोई भी एक गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इसको वेरीफाई कर लें। लेट मान लीजिए a इज इक्वल टू 7 2 5 3 हमने लिया, एक गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, कितने भी ऑर्डर का हो, कह रहा है ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर 2 का हो, 3 का हो, किसी भी ऑर्डर का हो, ये प्रॉपर्टी सबके लिए एप्लीकेबल है। ऑर्डर 2 का हमने ले लिया, देन कह रहा है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू a के। आमतौर पर आप एक चीज जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता इन जनरल, लेकिन यहां पर अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें और उसके साथ मल्टीप्लाई करें उस मैट्रिक्स को, तो यहां दोनों इक्वल होता है। मींस a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल होता है हमेशा एडजॉइंट ऑफ a इंटू a के, और यह फिर इक्वल होता है डिटर्मिनांट ऑफ a इंटू I। डिटर्मिनांट ऑफ a का मतलब आप जान रहे हैं, उस मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनांट का वैल्यू निकाल दें, मतलब वो एक स्केलर मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। अब उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई I में करेंगे। I मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर का, जितने का उसका करेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स दिया हुआ है। जैसे ऑर्डर 2 का है तो I हम ऑर्डर 2 का लेंगे, मींस 1 0 0 1। अगर यहाँ पर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का दिया रहता तो ये I भी ऑर्डर 3 का लेते, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 ऐसे। तो हम I में स्केलर की मल्टीप्लाई कर दें, वो इसके इक्वल आएगा। एक बार इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं। अगर वेरीफाई करें हम, तो सबसे पहले हम इसमें ले लें
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए, मीन्स इसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो 7 का कोफैक्टर हो जाएगा 3, तो 7 का हो गया 3। फिर 2 का कोफैक्टर हो जाएगा प्लस माइनस, तो 2 का कोफैक्टर हो गया -5। ट्रांसपोज लेना है इसलिए हमने कॉलम बना दिया। 5 का कोफैक्टर हो जाएगा -2, तो ये हो गया -2। एंड 3 का कोफैक्टर हो जाएगा 7, तो ये हो गया 7। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कह रहा है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम करेंगे तो पहले मैट्रिक्स ए ले लें, 7 2 5 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 3 -2 -5 एंड 7। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं कि इसका रो लेंगे और इसका कॉलम बारी बारी से, फिर उसके बाद अनदर रो, फिर इसका कॉलम बारी बारी से। तो ये फर्स्ट रो और इसका कॉलम लेते हैं, तो 7 3 जा 21 प्लस -10 21 -10 11। फिर रो यही, कॉलम दूसरा, तो ये हो जाएगा -14 और +14 0। फिर अब रो दूसरा, कॉलम ये 5 3 15 -15 0। फिर रो यही, कॉलम दूसरा, तो -10 और +21, तो -10 +21 11। ये आपका हो गया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब कह रहा है कि ये इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के। तो नाउ अब सेकेंड पार्ट अगर हम निकालें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए ले लें, मीन्स 3 -2 -5 एंड 7। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हो गया 7 2 5 3। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, रो ये कॉलम ये 21 -10 11, फिर 6 -6 0, फिर दिस एंड दिस -35 +35 0, फिर दिस एंड दिस -10 और +21 11 आ गया इक्वल। तो ये दोनों हमारा इक्वल हुआ, मतलब ये वेरीफाई हो गया कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका तीसरा पार्ट कर दें वेरीफाई। ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होगा। अगेन अब जब तीसरा पार्ट हम निकालेंगे तो इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाल लें, तो 7 2 5 3 ऐसे है, मीन्स 21 -10 मीन्स 11। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मीन्स 11 इंटू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का 1 0 0 1। अब जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा किसी मैट्रिक्स में, जब मल्टीप्लाई हम करेंगे, ये मैट्रिक्स है किसी स्केलर की, तो इच एंड एवरी एलिमेंट में उस स्केलर की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब जब 11 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 11 0 0 एंड 11। ऐसे हमारा हो गया तीसरा पार्ट। अब देखिए तो तीनों इक्वल आया, यहाँ तीनों इक्वल दिख रहा है। आपका एक पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट आपका ये है और थर्ड पार्ट ये, मीन्स
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, और यह फिर इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो इस तरह से हमारा यह प्रॉपर्टी वेरीफाई होता है। और आमतौर पर एडजॉइंट एंड इनवर्स के चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं। मतलब उसमें यही दिखाना हमको होता है कि क्वेश्चन में यह कहेगा कि वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कहता है ज्यादातर क्वेश्चंस। तो ये हमारा आसानी से अब बन जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इसके बाद जो मेजर पार्ट है वो है इनवर्स का, थोड़ा सा इससे ज्यादा है वो। तो अब हम इनवर्स पे आते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम कर लें, इसमें हम देखेंगे कि इनवर्स होता क्या है। चाहे कोई हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है यह भी जानेंगे, और अगर नहीं करता है तो किसका नहीं करता है, और एग्जिस्ट करता है तो किसका करता है, यह चीज समझना है। सबसे पहले हम यह जान लें, आपका टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो हम यह जान लें कि हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मीन्स अगर कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए स्क्वायर मैट्रिक्स और यह कहा जाए कि इसका इनवर्स निकालें, तो यह संभव नहीं है कि हम हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकें। अब प्रश्न आता है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्राइटेरिया क्या है, या किन किन मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं और किसका नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको एक बात बस यह ध्यान रखनी होगी कि जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो आए वो इनवर्सिबल होता है, और जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आए वो इनवर्सिबल नहीं होता। मतलब जितने स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे दिए जाएं वो सारे मैट्रिक्स इनवर्सिबल होंगे यह जरूरी नहीं। एक इससे मिलता जुलता टर्म आपको मिलता है इनवर्सिबल मैट्रिक्स। इनवर्सिबल मैट्रिक्स का मतलब यह हुआ कि द मैट्रिक्स हैविंग इनवर्स, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे वह मैट्रिक्स इनवर्सिबल मैट्रिक्स कहलाता है। तो हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपको यह बता दिया गया। किसका नहीं करेगा, तो यह भी आप जान लिए कि जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाए उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो हो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये सारी बातें हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कह रहे हैं, यह बात आपके दिमाग में रहे। अब एक दो टर्म और इस एक्सरसाइज में आपको मिलेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के लिए एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया उसका, किसके लिए, जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाए वो सिंगुलर हो जाएगा। मतलब इसको अगर डिफाइन करें सिंगुलर को तो इसको हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स ए इज said to be कोई भी मैट्रिक्स ए ले लें, इज said to be singular if डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो वो सिंगुलर होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जितने भी सिंगुलर मैट्रिक्स हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब वो इनवर्सिबल नहीं हो। अब एक टर्म और मिलता है नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर जस्ट ऑपोजिट टू इट है। अगर
किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए तो वो सिंगुलर होगा, तो जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो हो जाए वो नॉन सिंगुलर होगा। तो अब नॉन सिंगुलर सीधे सीधे हो गया कि ए मैट्रिक्स ए इज said to be non singular if the value of its determinant is not equal to 0 हो। अगर किसी मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हो या नॉन जीरो हो तो इस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जितने भी सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे ये सारे सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्सिबल नहीं होते क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 होता है, और जितने भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं ये सब के सब इनवर्सिबल होते हैं। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ये दोनों टर्म्स बीच बीच में आएंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है और नॉन सिंगुलर क्या है। तो सिंगुलर हो गया जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो, नॉन सिंगुलर हुआ जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो। अब आते हैं इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर निकालना हो और यह कहा जाए कि उसके इनवर्स का वैल्यू निकालिए चाहे इनवर्स फाइंड करिए, तो इसके लिए वर्किंग स्टेप्स क्या है, एल्गोरिदम क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो अब इसमें हम एक चीज देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स के लिए एक फॉर्मूला हम याद रखते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू, कोई भी मैट्रिक्स मतलब इनवर्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट, हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ, ऐसे हम लिखते हैं वेयर एक कंडीशन रहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो। क्योंकि अगर यह 0 हो जाए तो आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब हुआ कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए। तो ए इनवर्स को हम इस फॉर्मूला पे फाइंड करते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। आप इसी चीज को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ देखेंगे कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ। दोनों चीजें समान हैं, कहीं कोई फर्क नहीं है इसमें। आप चाहें तो ऐसे एक्सप्रेस करें या इसको ऐसे करें। तो अब कोई भी अगर मैट्रिक्स आपको दिया हुआ रहे और कहा जाए कि उसका इनवर्स फाइंड करिए, तो इनवर्स के लिए पहले हम उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे जो यह तय करेगा कि वो इनवर्सिबल है या नहीं। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया इनवर्सिबल नहीं है, नॉन जीरो आया इनवर्सिबल है। अब नॉन जीरो आया इनवर्सिबल है तो इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे। तो अब इसके लिए हम उसका एडजॉइंट निकालते हैं, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई करते हैं, जो मैट्रिक्स मिलता है वो हमारा इनवर्स हो जाता है। जैसे अब इस एग्जांपल को लेके जरा हम आगे बढ़े। कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू दिस वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये तो हमने अभी पिछले उदाहरण में देख लिया, इसको हमने वेरीफाई किया था, तो ये पार्ट हो चुका। अब कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स भी निकालिए। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं। ए इनवर्स के लिए हमको पहले एडजॉइंट निकालना होगा और एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालना होगा। तो अब हम पहले सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालते हैं और फिर एडजॉइंट, फिर उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू। लेकिन ये सारा काम करने के पहले बेहतर यह होगा कि हम उसके डिटर्मिनेंट को देखें, क्योंकि सब कुछ कर लेंगे एडजॉइंट निकाल लेंगे और बाद में पता चलेगा कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया, मतलब इनवर्सिबल वो है ही नहीं, तो फिर उतना समय बर्बाद हुआ, उतना मेहनत बेकार हुआ। तो पहले हम यह तय कर लें कि गिवन मैट्रिक्स इनवर्सिबल है या नहीं। अगर है तब उसके बाद हम आगे बढ़ें।
और इन्वर्सिबल दिखाने के लिए आपको इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही निकाल लेंगे। हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 into 16 minus 9 minus 3 into 4 minus 3 plus 3 into 3 minus 4, ये हो गया 7। 16 minus 9 7 minus 3 4 minus 3 1 तो माइनस 3 हो गया, प्लस तो प्लस 3 minus 4 minus 1 मतलब माइनस 3, तो 7 minus 6 ये हो गया 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इनवर्सिबल। अब ये हमारा मैट्रिक्स इनवर्सिबल है, इसका इनवर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। निकालेंगे कैसे? तो नाउ अब एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालें। तो कोफैक्टर ऑफ सारे एलिमेंट का बारी बारी से 1, तो 1 का कोफैक्टर जब निकालेंगे इसको ढकेंगे 16 minus 9 मतलब 7। फिर इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ 3, इसको ढकेंगे 4 minus 3 और चिन्ह निगेटिव, ध्यान रहे प्लस माइनस, तो ये हो गया -1। फिर कोफैक्टर ऑफ 3, इसको ढकेंगे 3 minus 4 -1। फिर कोफैक्टर ऑफ इसी तरह से सबका अलग अलग 1, इसका हो जाएगा माइनस ऑफ 12 minus 9 -3। फिर कोफैक्टर ऑफ 4 4 के लिए इसको ढकेंगे 4 -3 1। फिर कोफैक्टर ऑफ 3, इसको ढकेंगे 3 -3 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस ऑफ मतलब 0। फिर अब तीसरे रो का कोफैक्टर ऑफ 1 प्लस माइनस प्लस, चिन्ह प्लस रहेगा और ये हो गया 9 minus 12 -3। फिर कोफैक्टर ऑफ 3 प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस ऑफ इन दोनों को ढकेंगे 3 minus 3 0। फिर कोफैक्टर ऑफ 4 प्लस माइनस प्लस ढकेंगे इन दोनों को 4 minus 3 मीन्स 1। अब कोफैक्टर हमने निकाल लिया, अब एडजॉइंट निकाल। नाउ अब एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स, मतलब कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनेगा उसके रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दें। तो इधर 1 3 3 है तो इसको कॉलम में ले लें 7 -1 -1। फिर उसी तरह से -3 1 0, फिर -3 0 1, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। हेंस अब फाइनली ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू यहां हम पहले ही निकाल लिए हैं जो कि 1 आया है, तो 1 बाई 1 इंटू दिस मैट्रिक्स, अब चूंकि 1 बाई 1 स्केलर है तो इसके हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये 5 आता इसका वैल्यू तो 1 बाई 5 की मल्टीप्लाई इसके सारे एलिमेंट में कर देते, तो सब में कर देंगे मल्टीप्लाई 7
-3 -3 -1 1 0 -1 0 एंड 1। यही आपका फाइनली आंसर हो गया, ए इनवर्स का वैल्यू। तो कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया गया हो और उसका इनवर्स फाइंड करना हो, हम इस मेथड से और इस फॉर्मूले से 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से आसानी से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स का, ध्यान। अब इसके बाद इसमें हम कुछ देखते हैं। आप एक्सरसाइज इसका देखिएगा, तो इसमें कह रहा है कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। निकल जाएगा आसानी से, एडजॉइंट निकालना है, ये हो जाएगा। एडजॉइंट के लिए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स, सबका कोफैक्टर निकाल लें और कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दें, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है इसका जो भी एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड है, इतने ही पर। अब इसके बाद हम करेंगे कि किसी भी मतलब यह जितना कुछ भी हम पढ़े हुए हैं डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, अब उस एप्लीकेशन को हम लोग देखें। तो उसमें हम लोगों को जैसे लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, लीनियर इक्वेशन को हम फॉर्मुलेट करेंगे पहले इस फॉर्म में और तब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आज हम लोग एडजॉइंट और इनवर्स, इस पूरे के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे, इसको हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एप्लीकेशन पर आएंगे और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनकी मदद से कैसे हम सॉल्व करते हैं उस चीज को देखेंगे। वो हमारा डिटर्मिनेंट का आखिरी क्लास होगा, आखिरी लेक्चर होगा, आखिरी टॉपिक होगा। फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, जो भी उसको कह लें। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको करके और तब कंटिन्यूटी पे आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।